अद्भुत ज्ञान। जय हिंद मित्रों। अब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था और उस अंतिम पड़ाव में क्या क्या घटना घटती है वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। शल्य माद्री के भाई तथा नकुल एवं सहदेव के मामा थे, मगर दुर्योधन ने उन्हें धोखे से कौरव के पक्ष से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया था और उन्हें कर्ण का सारथी बनाकर उनका और अपमान भी किया गया। इसके बावजूद शल्य ने युद्ध संबंधी हर एक दायित्व को निर्विरोध निभाया। इससे कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष उनका सम्मान करने लगे। अंत में 18वें दिन उनसे कौरव का सेना का सेनापति बनने को कहा गया। उन्होंने भारी मन से ये दायित्व भी स्वीकार कर लिया, मगर साथ ही ये वचन भी दे दिया कि उनकी व्यक्तिगत भावनाओं से उनका कर्तव्य प्रभावित नहीं होगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कौरव सेना के अंतिम सेनापति शल्य से युधिष्ठिर को लड़वाना चाहिए। अर्जुन ने जब पूछा क्यों, तो कृष्ण निरुत्तर रहे। शल्य के शरीर में दरअसल विकराल असुर बंदी था और आक्रांता को देखकर उसका बल बढ़ता चला जाता था। प्रतिद्वंदी जितना अधिक आक्रामक होता था, शल्य के शरीर में उपस्थित असुर उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाता था। युधिष्ठिर चूंकि स्वभाव से आक्रामक नहीं थे, इसलिए शल्य के विरुद्ध उनका यही गुण सबसे बड़ा अस्त्र सिद्ध हुआ। युद्ध के अंतिम दिन उनका शल्य से आमना सामना हुआ। वह शल्य से हिंसक भाव से नहीं बल्कि स्नेह एवं सम्मान पूर्वक मिले। इससे शल्य के शरीर में उपस्थित असुर की शक्ति का ह्रास होने लगा। युधिष्ठिर की कोमलता के कारण असुर शक्ति बढ़ने के बजाय उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और अंततः उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अब सिर्फ शल्य और युधिष्ठिर मैदान में थे। युधिष्ठिर ने तब अपना भाला उठाया और क्रोध एवं घृणा से मुक्त होकर सरासर निष्प्रिय भाव से शल्य की ओर उछाला और उनका वध कर दिया। इसके साथ ही साथ कौरव सेना का अंतिम महारथी भी मारा गया। विजय श्री अब तो पांडवों को मिलनी तय थी। उधर कौरवों के तरफ पराजय निकट देखकर शकुनी ने षड्यंत्र रचा। वह समझ गया कि भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर सभी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, लिहाजा सेना का पिछला भाग अरक्षित था। उसने गांधार के अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ पांडव सेना पर पीछे से धावा बोल दिया और जब कोलाहल सुना तो कुंती पुत्रों ने पीछे मुड़कर देखा तो फौरन उस कुटिल शकुनी की चाल को समझ गए और सेना के पिछले भाग में जाकर सैनिकों को बचाने के लिए उनके लिए कठिन कार्य था। इसलिए वे युधिष्ठिर ने माद्री पुत्रों को आवाज लगाई। वे दोनों पिछली ओर से के पास ही थे, इसलिए उन्होंने कहा तुम लोग हाल ही में मृत अपने मामा का शोक मना रहे हो, लेकिन हमें चाहिए कि तुम अपने आंसुओं को पोंछ कर उस कुटिल शकुनी को ललकारो जो पीछे छोर से कायर लोमड़ी की तरह भांति लड़ रहा है, अन्यथा हमारी सारी उपलब्धि मिट्टी में मिल जाएगी। तब नकुल और सहदेव ये सुनते ही अपनी तलवार उठाई और शकुनी से भिड़ गए। उनके बीच जबरदस्त युद्ध हुआ, जिसमें कनिष्ठ और अंतर्मुखी सहदेव ने शकुनी को धरती पर पटक कर उसका वध कर दिया। सहदेव उस दिन कुल मिलाकर संतुष्ट रहा, क्योंकि उस दिन जहां उसके मामा परलोक सिधारे थे, वहीं दुर्योधन के मामा को भी हाथों हाथ उसी दिन ढेर कर दिया गया। उसके मामा तो निर्दोष थे और उन्हें धोखे से शत्रु पक्ष की ओर से लड़वाया गया था, मगर शकुनी कदापि निर्दोष नहीं था। पांडवों को पासों के खेल में उसी के कपट के कारण 13 वर्ष पूर्व अपने राज से हाथ धोना पड़ा था। भीम ने द्वितीय के दिन ये प्रतिज्ञा की थी कि वो हर एक कौरव को अपने हाथों से वध करेगा और उसने अपनी प्रतिज्ञा इतने हिंसक अंदाज में पूरी की कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध के दर्शक भी सभी देवताओं और असुरों के होश उड़ गए। बौखलाए शेर के समान भीम ने प्रतिदिन कौरव बंधुओं को चुन चुनकर मारा। अपनी संख्या घटते देखकर गांधारी के पुत्रों ने युद्ध भूमि में भीम की दृष्टि से बचने की भरपूर कोशिश की, किंतु भीम के हाथों से कोई भी बच नहीं पाया। भीम को विकर्ण के वध में बहुत परेशानी हुई। कौरव होने के बावजूद उसने कभी भी दुर्योधन की बात नहीं मानी थी।
क्योंकि उन्हें द्यूतागार में अपने भाइयों का सार्वजनिक विरोध भी किया था। लेकिन युद्ध में अपने भाइयों के साथ देकर उसने अपने पारिवारिक कर्तव्य का पालन किया और उसकी इसी निष्पक्षता के लिए पांडव उसका दिल से सम्मान करते थे। विकर्ण की मृत्यु पर सभी पांडवों ने विलाप किया, लेकिन कृष्ण ने विलाप नहीं किया। उन्होंने कहा, परिवार अथवा मित्रता से अधिक मूल्यवान धर्म है। दुशासन का वध करके भीम सबसे ज्यादा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसी ने ही भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया था। भीम ने उसे धरती पर दबोच कर अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ कर उसकी आंतें बाहर निकाल दी थी। उसके बाद उसने दुशासन के रक्त से द्रौपदी के केस धुलवाए और अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया। रक्त सने भीम को द्रौपदी के बाल खून से धोते हुए उन्होंने दुशासन के आंतों से गूंथते हुए और उनमें उसके हृदय को टाकते हुए देखकर अनेक लोगों का निष्कर्ष था कि द्रौपदी के लिए भीम भी शक्ति के लिए भैरव के ही समान था। 18वें दिन सिर्फ एक ही कौरव का वध करना शेष था, वह था दुर्योधन। दुर्योधन रणभूमि में जाने से पहले प्रतिदिन अपनी माता के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेता था और वह चाहता था कि उनकी माँ उनको यह आशीर्वाद दे कि मेरे पुत्रों का विजय हो, लेकिन कभी भी उनकी माता यह आशीर्वाद नहीं दी। इसके बावजूद भीम के हाथों अपने 99 पुत्रों के वध के बाद गांधारी का मातृत्व उमड़ पड़ा। धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, न्यायपूर्ण हो या नहीं, दुर्योधन तुम्हारा पुत्र ही है। इससे प्रभावित होकर गांधारी ने दुर्योधन को पांव फटने से पहले ही स्नान करके अपने सामने नग्न अवस्था में आने को कह दिया। मैं अपनी आंखों की पट्टी अपने विवाह के बाद पहली बार खोलूंगी और तुम्हारे शरीर पर दृष्टिपात करूंगी। इतने वर्षों बंधी मेरी आंखों में मेरी पवित्रता तथा सुचिता का तेज भरा हुआ है और मेरे पहले दृष्टिपात से ही तुम्हारे शरीर का हर एक अंग वज्र के समान हो जाएगा, जिस पर किसी भी हथियार से चोट नहीं लगेगी। दुर्योधन ने अपने कार्यक्रम के अनुसार कपड़े उतारे, स्नान किए और नग्न अवस्था में ही अपनी माता के कक्ष की ओर जाने लगा। रास्ते में अंधेरे को चीर कर उसने कृष्ण को आते देखा। कृष्ण ने उसको उस अवस्था में देखकर हंस पड़े और कहने लगे, कुछ तो शर्म करो, इतने बड़े हो गए हो और इतने बड़े पुरुष होकर अपनी माता के सामने क्या तुम इस प्रकार जाओगे? दुर्योधन को लज्जित हो गया और वह केले के पत्ते को तोड़कर अपनी कमर में लपेट लिया, जिससे उसका शरीर का कुछ भाग छिप गया। जब वो अपनी माता के सामने पहुंचा तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने पुत्र पर दृष्टिपात किया, लेकिन जब उसने पाया कि उसके कुछ अंग तो ढके हुए हैं तो वह रोने लगी और कहने लगी, तुम्हारे शरीर का वह अंग जो तुमने ढक लिए हो वह अब किसी के वार से भी प्रभावित हो जाएगा और तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर दुर्योधन भयभीत होकर रणभूमि से दूर बने सरोवर में जाकर घुसकर छिप गया। भीम और अन्य पांडव शल्य के वध के बाद 18वें दिन पूरे समय ज्येष्ठ कौरव को ढूंढते रहे। उसके जीवित रहते युद्ध समाप्त कैसे हो पाता। अंत में सरोवर में छिपा दुर्योधन उसके हाथ लग गया। भीम उसे देखते ही गरजने लगे कि कायर कहीं के, बाहर निकल। दुर्योधन ने अपना भय छिपाने का अभिनय करते हुए जवाब दिया, मैं कोई कायर नहीं हूँ, मैं तो अपने थके हुए अंगों का आराम दिला रहा था ताकि तुम्हारा वध आसानी से कर सकूं। कृष्ण और पांडव जब भीम और दुर्योधन को द्वंद्व युद्ध के लिए तैयारी करते देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मानो दो जंगली हाथी कामातुर होकर बेचैन हो। उनकी आंखें सुर्ख लाल हो रही थी और उनके भारी भरकम बाजू पसीने से टपकाते हुए दोपहर की धूप में सोने के खंभे के समान दमक रहे थे। अब भीम पूरा जोर और दांव पेच आजमाने के बावजूद दुर्योधन को काबू नहीं कर पा रहा था। वो बड़ी फुर्ती से स्वयं को बचाता रहा। भीम जब जब अपनी गदा को लहराता, दुर्योधन बड़ी चपलता से स्वयं को बचाकर अथवा अपनी गदा से जवाबी आघात करके उसके वार को बेकार कर देता था। इस प्रकार दोनों के बीच युद्ध होते हुए भीम ने अपने याचक भाव से कृष्ण की ओर देखा। तब कृष्ण ने अपनी आंखों में अपनी नजर गड़ाकर अपने जनांगों के पास अपनी जांग को ठोका। भीम ये समझ गए कि कृष्ण उन्हें दुर्योधन की जांग पर वार करने के इशारा कर रहे हैं, लेकिन कमर के नीचे वार कैसे कर सकते थे, क्योंकि यह तो नियम के विरुद्ध था। फिर भी उसे कृष्ण की सूझबूझ पर पूरा भरोसा था, इसलिए
वो अपनी गदा लहराई और ऐसा वार किया कि दुर्योधन दर्द से तड़पने के बावजूद भौचक्का रह गया कि कमर के नीचे उसकी जांघों और जनांगों का कचूमर बन गया था। पृथ्वी पर गिरते ही दुर्योधन कहराते हुए कहने लगा कि यह तो बेईमानी है, लेकिन ना तो भीम ने और ना ही कृष्ण ने उसके लिए क्षमा याचना की। तब दुर्योधन चिल्लाता रहा कि अधर्म कर रहे हो, और वे अपने गुरु बलराम को पुकारने लगा। तब बलराम जी तत्काल ही युद्ध भूमि प्रकट हो गए और दुर्योधन की इस कुचली हुई जांग को देख के गुस्से से आपे से बाहर हो गए और वे अपने हल का फल उठाया और भीम की हत्या करने की चेतावनी दे डाली। इससे पहले कि भीम ने वार झेलने के लिए उसके आगे सिर नवा दिया, तभी कृष्ण बीच में आ गए और वे अपने बड़े भाई से बड़े ही शांत स्वर में बोले, जो लोग जंगल के कानून के सहारे जीते वे मारे भी जंगल के नियम से ही जाते हैं। बलराम ने उनकी उक्ति में निष्प्रिय सत्य का भाव समझकर और अपने हल को वापस लेकर अपने कंधे पर रख लिया। अब इधर दुर्योधन धरती पर पड़ा पड़ा दर्द से तड़प रहा था। उसकी चोटी लंगों से रक्त निकल रहा था और इधर सभी पांडव अपनी विजय का उत्सव मनाते हुए उस पर फप्तियां कसते रहे। इस पर कृष्ण ने गुस्से से तमतमा कहा, बंद करो, तुम उसका इतना अपमान कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारा बड़ा भाई, यह तुम्हारा भाई राजा और क्षत्रिय है, उसे मिला दंड क्या काफी नहीं है? इस प्रकार कहकर तब भीम लज्जित होकर सिर झुका लिया और अपने भाइयों के पीछे पीछे युद्ध शिविर की ओर चल दिया। वहां प्रसन्नता से द्रौपदी इस ऐतिहासिक विजय का उत्सव मनाने की तैयारी में जुटी हुई थी। जब वे वहां से लौटने लगे तो दुर्योधन के पीछे से आवाज लगाकर कहा, मैं आजीवन राजप्रसाद में राजकुमार के रूप में जिया हूँ और आज रणभूमि में क्षत्रिय के समान मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ। तुम लोगों ने तो अपना अधिकतर जीवन भिक्षुओं के समान वन में भयभीत और चारों ओर समाज छिपते हुए बिताया है और अब तुम्हें शवों के भंडार की विरासत मिली है। मुझसे अच्छा जीवन किसने जिया है और मुझसे अच्छी मौत किसे नसीब होगी? युद्ध के बाद भी सूर्य 18वीं बार अस्त हुआ। विजय पांडव युद्ध शिविर की ओर लौटे। वहां पर प्रसन्नता से द्रौपदी ने उनका सुगंधित पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। अर्जुन रथ से कृष्ण से पहले नीचे उतरने की बाट जोह रहा था, लेकिन कृष्ण निश्चल रथ पर बैठे हुए थे। अर्जुन को यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि परंपरा के अनुसार पहले सारथी उतरता है, उसके बाद ही धनुर्धर रथ से नीचे पांव रखता है। अंततः हैरान होकर अर्जुन रथ से नीचे उतर आए, जबकि कृष्ण उस पर बैठे ही रह गए। लेकिन ये क्या? कृष्ण के नीचे उतरते ही रथ आगे की लपटों में घिर गया। यह देखकर असमंजस में डूबे अर्जुन को तब कृष्ण ने समझाया कि उसके रथ को तो द्रोण ने बहुत पहले ही नष्ट कर दिया था। अब जाकर अर्जुन के समझ में आया कि सिर्फ कृष्ण की रथ पर उपस्थिति के कारण ही वह रथ चल रहा था, अर्थात वह कृष्ण के रथ पर बैठे रहने को जो अपने आप को अपमानित करने का प्रयास समझ रहे थे, दरअसल उसकी जान बचाने को उपाय था। कृष्ण जब तक रथ पर बैठे रहते तब तक उसमें आग नहीं लगती। विजय के मद में चूर अर्जुन के लिए विनम्रता का ये नया सबक था। कृष्ण यदि पांडव के पक्ष में न होते तो वे युद्ध कभी भी जीत नहीं सकते थे। इधर युद्ध शिविर में विजय का उत्सव मनाया जा रहा था। भांति भांति के व्यंजनों का सेवन करके सैनिक मदमस्त होकर नाच गा रहे थे और इसी बीच खुशी मनाते मनाते सैनिकों के बीच में यह विवाद हो गया कि कुरुक्षेत्र में पांडव में से कौन सा भाई सबसे महान योद्धा सिद्ध हुआ है। सबसे महान योद्धा अर्जुन है, जिसमें भीष्म और कर्ण का वध किया, अथवा भीम जिसने सभी कौरवों को मौत के घाट उतारा। इस पर कृष्ण ने कहा, यदि इसका उत्तर तुम लोगों के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है तो बोलने वाले सिर से क्यों नहीं पूछ लेते। बोलने वाला सिर दरअसल बर्बरिक था। वह अहिलावती नामक नाग राजकुमारी का पुत्र था। वो अपने पिता भीम को बताता था, जबकि जनश्रुति ये भी थी कि उसका पिता भीम नहीं बल्कि उसका पुत्र घटोत्कच था। बर्बरिक कुरुक्षेत्र में सिर्फ 3 ही बाण लेकर आया था। उसने आत्मश्लाघा करते हुए कहा था कि एक तीर से मैं पांडवों को समाप्त कर सकता हूँ।
दूसरे तीर से कौरवों को और तीसरे तीर से कृष्ण को निपटा दूंगा। उसके कौशल को कसौटी पर कसने के लिए कृष्ण ने उससे वट वृक्ष की सभी पत्तियां एक ही तीर से झाड़ देने को कहा। यह देखकर सभी बहुत चक्के रह गए कि उसने अपने एक ही तीर से सारी पत्तियां झाड़कर वट वृक्ष को गंजा कर दिया और अंत में वह कृष्ण के चरण की परिक्रमा करने लगा। तब कृष्ण ने चुपचाप अपना पांव किसी गिरे हुए पत्ते पर रख दिया था। कृष्ण ने उस महान योद्धा से प्रभावित होकर पूछा, तुम किसकी ओर से लड़ने आए हो? तब बर्बरीक बोला, पराजित की ओर से, क्योंकि तभी मैं अभेद रह पाऊंगा। उसके उत्तर से कृष्ण परेशान हो गए। यदि पराजित हो रहे पक्ष में रहकर ही उसकी अभेदता बनी रहती तो वह हमेशा एक न एक पक्ष का साथ तब तक देता रहेगा जब तक वह पक्ष हार रहा हो। उसके साथ जैसे ही वह पक्ष मजबूत हो जाएगा वह दूसरे पक्ष में चला जाएगा। ऐसे तो युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि कौरवों के बढ़त बनाते समय वो उनके विरुद्ध लड़ेगा और फिर वे उनके पिछड़ते समय उन्हीं के साथ लड़ेगा। और इस उहापोह से बचने का तरीका कृष्ण को एक युक्ति से सूझी। उन्होंने पूछा, तुम मेरी सहायता करोगे? मुझे संसार के लिए खतरनाक इस योद्धा से खतरा है। तब बर्बरीक असहायों को कभी मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो बोला, ये कौन है? मुझे बताओ, मैं इसे खत्म कर दूंगा। तब कृष्ण ने तत्काल उन्हें आईना दिखा दिया। मुझे इस योद्धा का सिर दे दो, मेरी तुमसे यही याचना है। बर्बरीक को आईना देखते ही समझ में आ गया कि कृष्ण उसे बुद्धू बना दिया है, लेकिन अपने वचन से वो मुकर नहीं सकते थे, इसलिए उसने स्वयं अपना सिर काटकर कृष्ण को सौंप दिया। उसे बस यही दुख था कि वह कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं देख पाएगा, और यह बात अपने दिव्य शक्ति से समझकर कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को जीवित कर दिया। वो सब कुछ देखेगा, सब कुछ सुनेगा, मगर युद्ध में शामिल नहीं हो पाएगा। बर्बरीक के सिर को आरंभ में जमीन पर रखा गया, लेकिन रणभूमि में जब भी वह किसी हास्यात्मक घटना पर हंसता तो उसकी सांस की तेजी से सैकड़ों युद्ध रथों को पीछे ढकल देती। इसलिए कृष्ण ने उसके सिर को पर्वत शिखर पर रख दिया ताकि वो वहां से युद्ध का विहंगम दृश्य देख सके। कृष्ण ने पांडव सेना से कहा, उसने किसी भी अन्य प्राणी की तुलना में युद्ध को अधिक समग्रता पूर्वक देखा है, इसलिए तुम्हारे प्रश्नों का सही उत्तर वही दे सकता है। तब सैनिकों ने उस वाचाल शेर से पूछा कि कुरुक्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था? तो उसने विचित्र उत्तर दिया, भीम, अर्जुन, मैंने तो उनमें से किसी को भी नहीं देखा। सच तो यह है कि मैंने तो किसी योद्धा को देखा ही नहीं। मैंने तो सिर्फ यही देखा कि विष्णु का सुदर्शन चक्र घूम घूम कर पापी राजाओं का सिर काट रहा है, और वहां गिरते रक्त को मैंने काली देवी रूपी पृथ्वी को अपनी जीभ से चाटते देखा है। पांडव ने जब इसका अर्थ पूछा तो यह बताया गया कि बहुत समय पहले विष्णु ने राजा पृथु के रूप में अवतार लिया था। उन्होंने कहा था कि वे पृथ्वी से वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कोई गोपालक अपनी गाय से करता है। मानव संस्कृति तथा प्रकृति के बीच सौहार्द स्थापित करके और उस करने के लिए उन्होंने सभ्यता की संहिता बनाई। ये संहिता धर्म कहलाई, जिसका आधार था अनुशासन, उदारता और त्याग। इससे प्रसन्न होकर पृथ्वी ने गौरी का रूप धारण किया, अर्थात माता का, जो अपनी संपदा से पृथ्वी पर जीवन को पोषित करती है। धर्म की स्थापना और उससे अपने अपने राज्यों में लागू करने के लिए राजा नियुक्त किए गए, और समय बीतने के साथ साथ दुर्भाग्य से राजा अपनी धर्म रक्षक की प्रारंभिक भूमिका को भूल गए और वे अपने अधिकार का दुरुपयोग करके पृथ्वी का दोहन करना शुरू कर दिया। इससे दुखी होकर पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके रोती रोती विष्णु जी के पास पहुंचकर उन्हें उनका वचन याद दिलाया। तब यह सुनकर श्री विष्णु ने गुस्से में राजाओं के द्वारा लालच में अंधाधुंध दोहन से पृथ्वी के थन जख्मी थे और कमर टूट गई थी। उन्होंने पृथ्वी पर राजाओं को नसीहत देने के लिए कसम खाई कि वे पृथ्वी पर परशुराम, राम और कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे और धर्म के विरुद्ध आचरण करने वालों का विनाश कर देंगे। उन्होंने दयालु गौरी से कहा कि वो भी प्रचंड काली में परिवर्तित होकर लालचवश अपना दूध निचोड़ लेने वालों के रक्त से अपनी प्यास बुझाए। इस प्रकार ये युद्ध सिर्फ कौरवों और पांडवों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रयोजन पृथ्वी से मनुष्य के संबंध को पुनर्स्थापित करना है।
इस प्रकार युद्ध भूमि के ऊपर रखे वाचाल सिर ने ऐसे दृष्टिकोण से हिंसा देखी जो रणभूमि में उपस्थित जनों से कहीं अधिक व्यापक थी। पांडव शिविर में सन्नाटा छा गया। वे ये समझ गए कि युद्ध और विजय दोनों ही घटना अकेले उनके कारण घटित नहीं हुई, दोनों ही भाग्य के अधीन थे। विजय उत्सव फिर से चलने लगा, मगर उसकी धार अब कुंद हो चुकी थी। पांडवों को विजय श्री उनके श्रेष्ठ योद्धा होने के कारण नहीं मिली, वे ईश्वर की इच्छा के कारण जीत पाए थे। 18वें दिन बीत गए। 18 सेनाओं ने युद्ध किया। 1 अरब 22 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। 24,000 से भी कम लोग जीवित बच पाए। उनमें से दुर्योधन की ओर से तो सिर्फ 3 ही लोग बचे थे, द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, कुरु राजकुमारों के गुरु कृपा और यादव कृतवर्मा। तीनों अंधेरे में बैठे थे उस सरोवर के पास जिसमें लेटा दुर्योधन मौत की घड़ियां गिन रहा था। पांडव शिविर से आ रहा विजय उत्सव का कोलाहल उनके कानों में भी पड़ रहा था। ठहाकों और उल्लासपूर्ण आवाजों को सहन करने में नाकाम अश्वत्थामा ने रुंधे गले से कहा, हमें भले ही पराजित हो गए हैं, लेकिन अभी भी वे विजय नहीं हुए हैं। दुर्योधन बुदबुदाया, अश्वत्थामा तुम्हारा साहस अभी बरकरार है। ब्राह्मण परिवार में जन्मे होने के बावजूद तुम क्षत्रियों से अधिक साहसी हो। सेनापति बनने के तुम में सारे गुण हैं। क्रोध से आग उगलती आंखों को झुकाकर द्रोण पुत्र ने कहा, तुम्हारी जितनी भी बची खुची सेना है उसका सेनापति मुझे बना दो। मैं अपनी जान पर खेल कर भी पांडवों को निस्तेनाबूद कर दूंगा। दुर्योधन ने होठों ही होठों में कहा, यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो कर डालो। मौत सामने खड़े होने के बावजूद वो अपने दिल में जलती बदले की आग से स्वयं ही विस्मित था। उसकी बात से हल्का होकर अश्वत्थामा ने अपनी तलवार से धरती पर वार किया। कृपा ने पूछा, विजेताओं को नष्ट कैसे करोगे? हम तो सिर्फ 3 हैं और वो इतने सारे। अश्वत्थामा ने दांत पीसते उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं करूंगा, अब पक्का कर डालूंगा। सूर्यास्त होते ही उन तीनों ने सरोवर के पास खड़े पेड़ पर उल्लू को उतरकर बैठते और उसकी शाखाओं पर सोते कौवों को चुन चुन कर मारते देखा। तब अश्वत्थामा ने उत्साह से उछलकर विस्मयपूर्वक कहा, इसी तरह। अश्वत्थामा पर छाए हत्या के जुनून को समझकर कृपा बोले, नींद में सोते हुओं पर आक्रमण तो ये तो अनर्थ है और ये धर्म के विरुद्ध है। किसी स्त्री को रणभूमि में लेकर आना क्या धर्म के विरुद्ध नहीं था? अपने हथियार किनारे के रख चुके हुए निहत्थे व्यक्ति का वध करना क्या अधर्म नहीं था? कमर के नीचे वार करके किसी व्यक्ति का वध करना अधर्म नहीं था? पांडवों ने धर्म की कब परवाह की, तो फिर हम ही उससे बंधे क्यों रहें? ऐसा बोलते हुए अश्वत्थामा दबे पांव पांडवों के युद्ध शिविर की ओर बढ़ चला और कुछ झिझकने के बाद कृपा और कृतवर्मा भी उसके पीछे हो गए। कृपा और कृतवर्मा ने पहरेदारी की नियत से अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई और अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर उस ओर बढ़ चला जिस ओर पांचाल के क्षत्रिय सो रहे थे। प्रवेश द्वार पर उसे विध्वंस के भगवान शिव मिले, लेकिन उनका रूप दयालु शंकर वाला नहीं बल्कि प्रचंड भैरव का था, रक्त रंजित और गले में मुंडमाला धारण किए हुए। शिव को शीश नवाकर अश्वत्थामा पांडवों के पंडाल में घुसा और वहां उसे द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी सोते हुए दिखे। उसने तलवार उठाई और उनके गले पर एक ही वार करके उनकी हत्या कर दी। उसके मुंह से निकला, लो, मैंने भीष्म और द्रोण का प्रतिशोध ले लिया। उसके बाद उसने पांडव बंधु समझकर 5 अन्य क्षत्रियों को भी मौत के घाट उतार दिए। लो, मैंने सारे कौरवों का बदला ले लिया। उसके बाद उसने पांडवों के शिविर में आग लगा दी। जान बचाकर भाग निकलने वालों के प्राण कृपा और कृतवर्मा ने अपने बाणों से हर लिए। अश्वत्थामा ने कटे सिर लेकर जाकर दुर्योधन को भेंट किया और चिल्लाकर बोला, शिव के आशीर्वाद से मैंने 5 पांडव भाइयों को सिर काट दिए हैं। दुर्योधन को इस बात का सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उसने कहराते हुए कहा, मुझे जरा भीम का सिर तो दिखाओ। उसे जब सिर सौंपा गया तो उसने अपनी दोनों हथेलियों को बीच दबाकर किसी नारियल के समान फोड़ दिया।
उसके बाद दुर्योधन ने कहा, ये तो भीम का सिर के मुकाबले अत्यंत कमजोर है। तुमने किसकी हत्या कर दिया अश्वत्थामा? कृपा ने सिरों को पास से देखा तो विलापित स्वर में बोला, ये तो पांडव नहीं है, ये तो बहुत ही छोटे मुख हैं बच्चों के। अरे अश्वत्थामा, क्रोध में अंधे होकर तुमने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा को काटो तो खून नहीं। दुर्योधन भी पश्चाताप में चीखा, क्या अब हम बच्चों की हत्या पर उतारू हो गए हैं? और ये सिलसिला कब खत्म होगा? जब हम सबकी मृत्यु हो जाएगी? ये तो पागलपन है। पांडव मृतकों का शासन करेंगे और अश्वत्थामा, मैं भले ही पराजित हो गया हूं मगर वास्तव में जीता तो कोई भी नहीं है। इन दर्द भरे शब्दों के साथ ही दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए। उगते सूर्य ने भयावह दृश्य देखा। पांडव की समूची सेना के जले हुए शव और द्रौपदी के भाइयों एवं पुत्रों के सिर कटे शव। इस प्रकार यह देखते ही द्रौपदी का अंतर्नाद गूंजा, हाय मेरे बच्चे, अपने बाल गुथने की इतनी बड़ी कीमत। आंसू रुकते ही प्रतिशोध के दानव ने कुरूप सिर उठा दिया। उसने पूछा, किसकी करतूत है? धृष्टद्युम्न के सारथी ने पूरा लोमहर्षक दृश्य अपनी आंखों से देखा था तो उसने बताया कि अश्वत्थामा ने सोते हुए क्षत्रियों पर कैसे निर्दयता से वार किया। इस पर कृष्ण ने कहा, प्रतिशोध के इस कुछ चक्र को यहीं पर तोड़ना होगा। अश्वत्थामा कभी द्वारका आया हुआ था और उसने मेरा सुदर्शन चक्र मांगने लगा था। क्योंकि वह ब्राह्मण था इसलिए उसे सुदर्शन चक्र सौंप देना मेरा कर्तव्य था। उसने चक्र को अपने बाएं हाथ से उठाने का प्रयास किया, फिर उसने दाएं हाथ से उठाने की कोशिश की। जब उससे चक्र नहीं उठ पाया तो रोने लगा। इस पर मैंने उससे पूछा कि मैं जिस अस्त्र को कभी किसी ने भी नहीं मांगने की हिम्मत की, वो उसे क्यों पाना चाहता था। मुझसे ना तो मेरे मित्र अर्जुन ने, ना ही कभी मेरे पुत्र प्रद्युम्न ने मेरा चक्र मांगा था। उसने कहा, उसे पता है कि ये संसार में सबसे शक्तिशाली हथियार है, इसलिए वो इसे पाना चाहता था। चक्र का मेरे ही विरुद्ध प्रयोग करके वो संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनना चाहता था ताकि समूची संसार उससे भयभीत हो रहे। ऐसा उसका स्वभाव था। हालांकि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था लेकिन उसके पिता ने उसको उसका लालन पालन जैसे किया था, वो महत्वाकांक्षी दानव बन गया था। उसे सत्ता की चाहत थी, लिहाजा वो न ब्राह्मण रह पाया और न ही क्षत्रिय। इसलिए उसकी हत्या कर देने से इसका समाधान नहीं होगा, उसे जीवित ही पकड़ना पड़ेगा। उधर जब अश्वत्थामा को पता चला कि उसे खोजा जा रहा है तो उसने धनुष से ब्रह्मास्त्र नामक प्रक्षेपास्त्र दाग दिए। और प्रक्षेपास्त्र ज्यों ही पांडव की ओर बढ़ा त्यों ही अर्जुन ने उसे निष्प्रभाव करने के लिए अपने धनुष से जवाबी में ब्रह्मास्त्र दाग दिए। प्रक्षेपास्त्र ज्यों ही लपलपाते हुए एक दूसरे को निगलने के लिए आगे बढ़ा त्यों ही आकाश में अंधेरा छा गया। तूफानी हवाएं चलने लगी। हवा के साथ धूल कंकड़ पृथ्वी पर बरसने लगे। पक्षी व्याकुल हो गए, इधर उधर भगने लगे और उस अस्त्रों से निकलने वाली तेज आग की लपटों में सभी जानवर घिर गए और जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। यह देखकर कृष्ण चिल्लाए, अपने अपने अस्त्र को वापस बुलाओ। उन्होंने दोनों योद्धाओं से अनुरोध किया कि अपने अपने प्रक्षेपास्त्र धरती को जलाकर उस धरती स्थित समूची जीवन को नष्ट कर देगा, इसलिए ये दोनों को आपस में टकराने से रोकना है। तो परिस्थिति की देखते हुए अर्जुन ने अपने प्रक्षेपास्त्र को वापस बुला लिया, किंतु अश्वत्थामा प्रक्षेपास्त्र को वापस बुला लेने का विद्या का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने पांडव की पत्नियों के गर्भ नष्ट करने देने का निर्देश दे दिया। ये पांडव के सभी गर्भस्थ वंशजों की हत्या करते ताकि मैं अपने पिता और अपने मित्रों की हत्या को निर्वंश करने में सफल हो जाऊं। और यह सुनकर आग बबूला कृष्ण अभिमन्यु की विधवा उत्तरी की ढाल बनकर खड़े हो गए और उस मारक प्रक्षेपास्त्र की सारी चोट अपने ऊपर झेल गए। इससे प्रक्षेपास्त्र उत्तरी की कोख में पल रहे पांडव की एकमात्र वंशज की हत्या नहीं कर पाया। कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा की ओर मुड़े और उसे भयावह शाप दे दिया। उनके मुंह से यही एकमात्र शाप निकला, अश्वत्थामा, तुम्हारा अपराध इतना अधिक नीचतापूर्ण है कि तुम
3000 सालों तक मौत तुम्हें नहीं आएगी और उस दौरान तुम्हारे घावों में मवाद भरा रहेगा। त्वचा पर फफोले पड़ जाएंगे और उसकी यंत्रणा से तुम अपने अपराध की भीषणता पर पछताने को मजबूर रहोगे। अश्वत्थामा के माथे पर मणि जड़ी थी। मणि उसके लिए अत्यंत सौभाग्यशाली थी। मणि को उससे छीनकर द्रौपदी को सौंप दिया गया। द्रौपदी ने वो मणि युधिष्ठिर को दे दी। उसके बाद अश्वत्थामा को समूची मानव जाति के लिए अपशकुन मानकर उसे नागर सभ्यता से निष्कासित कर दिया गया। अब अपने अपने पिता के शव को रणभूमि में व्यग्रता से ढूंढते अनाथों के चित्कार हवा में गूंज रहे थे। विधवा हो चुकी अपनी 100 पुत्र वधू के साथ गांधारी रणभूमि में घुसी। विधवा स्त्रियां अपने अपने पति को ढूंढने के लिए यहाँ से वहां दौड़ी। पांडवों ने देखा अचानक उनकी माता कुंती को कौरव के शव के आसपास मंडराते देखा। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा, माता आप किसे ढूंढ रही हैं? वो बोली, कर्ण को। अर्जुन बोला, उस सारथी पुत्र को क्यों? अंततः सत्य बोलने को साहस जुटा चुकी कुंती बोली, क्योंकि वो तुम्हारे ज्येष्ठ भाई थे, मेरी पहली संतान। अर्जुन को यह सुनकर मानो काट मार गया हो। आखिर जब वो इस सदमे से उभरा तो उसका मन शोकाग्रस्त हो गया और वो सोचने लगा कि उसने अपने लिए अपने पितृवत रहे भीष्म और अपने गुरु द्रोण ही नहीं बल्कि अपने ही बड़े भाई कर्ण का भी वध कर दिया। तभी युधिष्ठिर ने पूछा, उन्हें पता था? कुंती ने हामी भर दी। इससे अर्जुन और भी उद्विग्न हो गया। उन्होंने अपने पुत्रों को बताया कि कैसे बाल सुलभ जिज्ञासा में दुर्वासा ऋषि के वरदान को आजमाने के लिए उन्होंने सूर्य का आवाहन कर दिया था, जिस कारण कुंती को संतान प्राप्त हुई थी। और उसने अपने पुत्र को बताया कि कर्ण ने अर्जुन के अलावा किसी भी अन्य पांडव का हानि नहीं करने का उसने वचन दिया था। कर्ण ने कहा था कि यदि अर्जुन सहित और उसके बिना भी आप हमेशा अपने पूरे संसार में को यह बता सकती हैं कि आपके 5 पुत्र हैं। पांडवों को युद्ध का वह दृश्य याद आ गया कि कर्ण ने अवसर होने के बावजूद भी उनका बाल भी बांका नहीं किया था। उनकी समझ में अब आ गया कि कर्ण ने वैसा क्यों किया था। वे सभी दुखी हो गए और उन्हें यह विजय श्री अपने सहोदर का ही रक्त बहाकर मिली थी। युधिष्ठिर ने सांस भरकर कहा, हे भगवान, आगे से कोई भी स्त्री ऐसा भेद कभी नहीं छिपा पाए। और इसी वजह से स्त्रियां कभी भी कोई बात को छिपा नहीं पाती है, वह किसी न किसी को अवश्य बताती हैं, क्योंकि यह युधिष्ठिर का श्राप था जो नारी जाति को मिला था। अर्जुन ने भी शोक से विह्वल होकर पूछा, आपने यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? तब इस पर कृष्ण ने हस्तक्षेप किया, यदि ये बता देती तो क्या तुम मुझसे लड़ पाते? और यदि तुम मुझसे लड़ते ही नहीं तो कौरव को कभी परास्त ही नहीं कर पाते, तब धर्म की पुनः स्थापना भी नहीं हो पाती। कृष्ण के इस तर्क से भी कुंती पुत्रों का शोक नहीं घटा। कृष्ण ने पांडवों से कहा कि वे कौरवों के माता पिता को प्रणाम करके आए, लेकिन भीम तुम सावधान रहना। धृतराष्ट्र के भीतर उबलते रोष से बचकर रहना। वो जब तुम्हारा आलिंगन करना चाहे तो अपनी जगह लोहे की प्रतिमा को उसके आगे कर देना। भीम ने इस सलाह का पालन किया। धृतराष्ट्र ने लौह की प्रतिमा को इतने कसकर आलिंगनबद्ध किया कि वो मिट्टी की मूर्ति के समान खंड खंड हो गई। इससे सिद्ध हो गया कि अपने पुत्रों के हत्यारे के प्रति दृष्टिहीन राजा के मन में कितना गहरा रोष था। धृतराष्ट्र ने वैसा कर तो दिया, मगर मन हल्का होते ही वो विलाप करने लगा कि मैंने क्या कर दिया। रोष के वशीभूत होकर मैंने अपने पुत्र के साथ भतीजे की हत्या कर दी। लेकिन इधर गांधारी ताड़ गई थी कि भीम जीवित है। उसकी सांसों की ध्वनि से उसे ये भान हो गया था और उसने कसले मुंह से कहा, कृष्ण ने फिर से पांडवों को बचा लिया। पांडु पुत्र जब उन्हें प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े तो विदुर उनके कान में फुसफुसाए, गांधारी अपने गुस्से को नियंत्रित करो। यदि तुम इन लोगों को शाप दोगी तो ये धरा महीप विहीन हो जाएगी। इसलिए पांडवों ने जब उनका चरण स्पर्श किया तो उन्होंने अनिच्छा ही पूर्वक ही सही उन्हें आशीर्वाद दिया, और ऐसा करते हुए उनकी आंखों से इतने अधिक आंसू बहे कि उनकी पट्टी गीली होकर उसके बोझ से नीचे गिर गई। और उसी दौरान उसकी नजर युधिष्ठिर के पंजे पर पड़ी और उसी क्षण भर की नजर से ही
रोष में इतनी आग थी कि युधिष्ठिर का वह विशाल पंजर नीला पड़ गया और उसी दृष्टिपात के साथ गांधारी का सारा रोष भी शांत हो गया। गांधारी को प्रतीत हुआ कि उसके पास कृष्ण खड़े थे। उन्होंने पूछा, मेरी सारी संतानों की मृत्यु क्यों आवश्यक थी? तुम उनमें से किसी एक को भी जीवित नहीं छोड़ सकते थे? तब कृष्ण ने अत्यंत करुण स्वर में जवाब दिया, आपके पुत्रों का वध मैंने तो किया है नहीं, ये आपके और उनके प्रारब्ध था। बहुत समय पहले आपने चावल पकाते समय उसका गर्म गर्म माड़ अपनी रसोई के बाहर धरती पर डाल दिया था, जिससे किसी कीट के द्वारा दिए गए 100 अंडे नष्ट हो गए थे। और उसी कीट ने आपको श्राप दिया था कि जैसे उसकी अपनी संतानों की मृत्यु देखी है, वैसे ही आप भी अपने जीते जी अपनी सभी संतानों की मृत्यु का दंश झेलेंगी। तब गांधारी ने प्रतिवाद किया, लेकिन वो तो किसी बच्ची के द्वारा अनजाने में किए गए कर्म था। कृष्ण का उत्तर था, कर्म का यही नियम है कि कोई भी कार्य भले ही कितना भी निर्दोष हो, उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी। व्यक्ति को उसे झेलना ही पड़ता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में झेलना पड़ता है। कृष्ण ने तब उन्हें नृग नामक राजा की कथा सुनाई। नृग ने अपनी गाय किसी ऋषि को दान कर दी थी, लेकिन वह गाय फिर से राजसी गौशाले में लौट आई और उससे अनजाने में दोबारा किसी अन्य ऋषि को दान कर दिया गया। लेकिन एक ही गाय के दावेदार दोनों ऋषियों ने क्रोधित होकर नृग को श्राप दे दिया कि उसे अगला जन्म छिपकली के रूप में लेना पड़ेगा। कृष्ण को पता था कि उनके उपदेशों से गांधारी के हृदय की पीड़ा दूर नहीं होगी। उनके द्वारा समझाने के बावजूद गांधारी रोती रही। सूर्य अस्त हो गया था। क्षितिज पर गिद्धों और कौवों, कुत्तों, प्रेतों के जमघट को शवों पर टूट पड़ने को तैयार देखकर कुरुवंशी की रोती बिलखती विधवाओं ने राजप्रसाद में लौटने का निर्णय किया। उन्होंने सिसकियां भरते हुए गांधारी से कहा, आइए माँ, अब वापिस चलते हैं। हम अपने पतियों और पुत्रों का दाह संस्कार करने के लिए कल वापिस आएंगे। तुम जाओ, मैं अपने संतानों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस रणभूमि में यूं अनाथों के समान पड़े अपने बच्चों को का मुझे साथ देने दो। कृष्ण ने भी कहा, घर जाइए। आपको जब इससे भी अधिक पीड़ा हो अथवा आनंद मिले तो ये दर्द स्वयं ही काफूर हो जाएगा। गांधारी ने गुस्से में उसे झिड़का, नहीं, तुम मेरी पीड़ा का अनुमान कैसे लगा सकोगे? तुम तो 100 पुत्रों की माता कभी नहीं बने। ये समझ जाने की आंखों पर पट्टी बांधे करों की माता रणभूमि में ही रात बिताने को उद्धत थी। बाकी सबने उन्हें वहीं अकेला छोड़कर नगरी में लौट आने का निर्णय किया। उस रात हवा में भूखे गिद्ध और कुत्तों तथा कौवों की आवाज गूंजती रही। गांधारी जिस लाठी के सहारे चलती थी उसे घुमा घुमा कर उन्हें अपने पुत्रों के समूह से दूर खदेड़ती रही। वो अपनी दुखद स्थिति पर आंसू बहाती रही। वे पांडवों के प्रति नाराज थी। कृष्ण के लिए भी उनके मन में रोष था और वे इस जीवन से ही असंतुष्ट थी। आधी रात को उनका भूख के मारे बुरा हाल हो गया। भूख इतनी तेज लगी थी कि उन्हें भोजन के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तभी उन्हें वहां आम की सुगंध आने लगी। वो आम ऊपर से लटका हुआ था। उस आम को तोड़कर खाने के लिए उन्होंने पत्थर का ढेर बनाया और उस पर चढ़कर अपना हाथ आम तोड़ने के लिए बढ़ाया। आम बहुत स्वादिष्ट था। आम को खाते ही उसकी भूख शांत हो गई। गांधारी का मन फिर सामान्य रूप से सोचने लगा। अब उसे सुध आई कि जिन्हें उन्होंने पत्थर समझकर ढेर बनाया था और जिन पर खड़े होकर उसने आम तोड़ा, वो दरअसल उनके अपनों का ही शव था। उन्होंने अपनी संतानों के शवों का ढेर लगाकर आम तोड़ा और अपनी क्षुधा शांत की। और यह तत् समझते ही उसकी आत्मा चित्कार उठी, अरे कृष्ण, मुझे माया की शक्ति का अनुमान लग गया है जो तुम्हें दुखी होने के लिए भ्रमित करती है। उसे और भी अधिक दुखदायी भ्रम से भूला जा सकता है, मगर कृष्ण, मुझे सत्य का दर्शन करवाने के लिए तुम्हें इतना अधिक क्रूर माध्यम अपनाने की क्या आवश्यकता थी? मैं तुम्हें शापित करती हूँ, मैं तुम्हें यह श्राप देती हूँ कि तुम भी अपने प्रियजनों के विछोह का दुख इसी प्रकार झेलना पड़ेगा। तुम्हें भी निसहाय ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारी संतानें, तुम्हारे पौत्र और तुम्हारा समूचा कुल आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाएं, और तुम जैसे महान भगवान को भी साधारण से शिकारी के हाथों जंगली पशुओं की तरह मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। अगले दिन क्षत्रियों के शवों का ढेर लगाकर उन्हें दाह संस्कार की तैयारी की गई।
लेकिन इतने सारे शवों के लिए लकड़ी कम पड़ गई। इसलिए टूटे फूटे रथों, उनके पहियों, ध्वजा का ईंधन के रूप में प्रयोग करके उनकी चिता जलाई गई। चिता की लपटें इतनी ऊंची उठी कि स्वर्ग तक जा पहुंची। चिता जलने से इतना सारा उजाला फैला मानो सूर्योदय स्वयं धरती पर उतर आए हों। और यह युद्ध इस प्रकार समाप्त हुआ। और युद्ध समाप्त होने के बाद ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर को राजपाट से विरक्ति हो गई और वह राजा बनना नहीं चाहते थे, किंतु कृष्ण के बहुत समझाने के बाद वह राजा बनने को तैयार हुए और उनका राज्याभिषेक किया गया। राज तिलक समारोह संपन्न होने पर कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी कि जाइए और अपने पितामह का आशीर्वाद लेकर आइए। अपनी मृत्यु से पूर्व उनके द्वारा शांति और समृद्धि की कुंजी आप स्वयं को सौंप दीजिए। शरशैया पर लेटे भीष्म के बींधे हुए शरीर से प्राण धीरे धीरे निकल रहे थे, लेकिन वे अपनी अनुभव और ज्ञान नए राजा से साझा करने के इच्छुक थे। उन्हें देखकर भीष्म बोले, पहले मुझे जरा सा पानी पिलाओ। अर्जुन ने तत्काल धरती में तीर दागा और उससे फूटी जलधारा सीधे मृत्युशैया सीन पितामह के मुख में पहुंची। प्यास बुझने के बाद भीष्म युधिष्ठिर से बोले, जीवन तो नदी के समान है, आप इसकी धारा का मुंह मोड़ने के लिए भले संघर्ष करें, मगर यह तो अपने रास्ते पर ही जाएगी। इसमें स्नान करें, इसका आचमन करें, इससे तरोताजा हो जाएं, इससे सबके साथ बांटें, लेकिन इससे लड़ें कदापि नहीं। इसके बहाव में कभी ना बहें और इसमें आसक्त भी कभी ना हो। इसे ध्यान से देखो और इससे सबक लो। भीष्म ने युधिष्ठिर को मनुष्य की स्थिति के बारे में बताया। भीष्म ने युधिष्ठिर को मानव समाज के बारे में बताया। इस प्रकार उन्हें राजनीति, समाज, तर्कशास्त्र का ज्ञान दिया और अंततः भीष्म ने पांडवों को भगवान के बारे में बताया। हमारे पुण्यों से सौभाग्य बनता है और हमारे पाप से दुर्भाग्य पैदा होता है। पुण्यों से हम आनंद प्राप्त करते हैं और पाप से दुख प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कर्म से संचालित होते हैं। कर्म से ही हम लौकिक संसार में बंधते हैं। कर्म ही हमें जन्म लेने के लिए मजबूर करते हैं, यही हमारे मरने के लिए मजबूर करते हैं। इसे एक के अलावा और कोई नहीं बदल सकता और वो एक है भगवान। कर्म गति से निपटने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। इस प्रकार इसके बाद भीष्म ने विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण शुरू कर दिए। वे जैसे जैसे नाम उच्चारित कर रहे थे, पांडवों ने देखा क्षितिज पर सूर्य उत्तरायण हो रहा था और यही भीष्म द्वारा प्राण त्यागने की बेला थी। और इस प्रकार भीष्म पितामह भी अपनी मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे और महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। इसके आगे पांडवों के साथ क्या होता है वह मैं इसके अगले व अंतिम अध्याय में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।